नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेताल पचीसी की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए, और आज की श्रृंखला की कहानी का शीर्षक है मरते समय क्यों हंसा। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। तो एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। घूमते घूमते रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। तो थक कर वो एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। अब थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। तो ऋषि ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए हो। तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ पर शिकार खेलने आया था। तो ऋषि बोला, बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप करते हो। तो राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। तो खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। तो राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खा जाऊंगा। अगर चाहते हो कि वो बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। बड़ी विचित्र शर्त थी। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली और अपने नगर को लौट आया। उसने अपने दीवान को ये सारा हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमाया। ये कहलवा दिया कि जो कोई इस 7 बरस के ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ लेंगे, उसी को वो ये मूर्ति और 100 गांव दिए जाएंगे। ये खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा कि आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे, मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया पर वो बालक हट करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा ने उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब ये बताओ कि वो बालक हंसा क्यों। तुम जानते हुए यदि उत्तर नहीं दोगे तो तेरा सिर फट जाएगा। राजा सोच में पड़ गए। उन्हें उत्तर पता था। राजा ने उत्तर दिया, इसीलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता ना हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा ना कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ नहीं है। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे, राजा तलवार लेकर खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। तो ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और आश्चर्य से वो हंसा था। ये सुनकर बेताल बोला, राजा तुमने ना बोलने की शर्त तोड़ दी। और उसके बाद ही बेताल अंतर्ध्यान होकर फिर से पेड़ पर जा लटका। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से, पोते पोतियों से, बच्चों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।